हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे कल वाले क्वेश्चन के आधार पर। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिया है वैसा का वैसा हम दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं। जो भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देता हूँ वो इसका मतलब है या तो कोई दूसरा है या फिर उसी क्वेश्चन जैसा लग रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ डिफरेंट दे रखा है। सेम क्वेश्चन आपको नहीं दे रखा होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन करने से वैसे भी टाइम जाएगा आपका और सेम टू सेम मेथड मिलेगा। इसलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, आपको वैसे के वैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाकर क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करने, ताकि आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाए। मैं अगर बताऊंगा तो तरीका वैसा का वैसा सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं रहने वाला है। अगर किसी क्वेश्चन का तरीका सेम है, अगर मैं इसमें करें मुझे अभी एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसमें मैंने करे मुझे तक करवाया, अब आगे 2-3 क्वेश्चन के बाद में विक्रम मुझे वाला करवाऊंगा, तो याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं का क्वेश्चन है। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 21,000 रुपए है। 21,000 रुपए है, ठीक है। आगे दे रखा है इनको बेचने पर एक वस्तु पर 2%, एक वस्तु पर 2% हानि, एक वस्तु पर 2% हानि तथा दूसरी वस्तु पर 12% लाभ होता है। 12% लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में 7% लाभ होता है, 7% लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में 7% लाभ होता है तो बताओ 12% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य पूछा है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्रय मूल्य पूछा था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल लाभ नहीं दे रखा था, यानी कुल लाभ नहीं दे रखा था, इसलिए हमने पहले कुल लाभ निकाला, उसके बाद बीच में रखा। अब की बार वाले में आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। पहली वस्तु ले दी आपने, पहली फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु। तो पहली वस्तु को कितने % हानि बेच रहे हैं हम, 2%, तो माइनस का 2%। दूसरी वस्तु कितने % लाभ बेच रहे हैं, 12, तो 12% लिख दिया हमने, दोनों अच्छे से लिख दिया, ठीक है। फिर कितने % का लाभ हो रहा है, +7%। याद रखना, ये प्लस माइनस लिखते जाना, लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस लिखते जाना है। फिर आपको घटाना है, 7 में से 2 गया, यानी 7 माइनस घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे 7 फिर माइनस और -2, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये आपको मैं आगे बोर्ड मास पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा अच्छे से कि क्वेश्चन को किस आधार पर करना है, प्लस माइनस कब होता है, माइनस प्लस कब होता है, किसका भाग इसमें लगाने पर क्या होता है, पहले ब्रैकेट कौन सा सरल होता है, कौन सा बार सरल होता है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, वो आपके 1 या 2 सेशन में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो 7 और -2 कितना हो गए, 9 हो गए। फिर 12 और 7 कितने हो गए आपके पास, 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5 बचा। जो ये अनुपात आया आपके पास 5:7, ये किसका अनुपात है, ये क्रय मूल्य का अनुपात है। किसका अनुपात है आपके पास, ये क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। ये इतनी सी बात याद रखते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना है, 5 और 9 है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 है और दूसरी वस्तु का 9 है, लेकिन प्रश्न में दे रखा है आपके पास कि उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 21,000 रुपए। प्रश्न वाला है ये, हमें क्या करना है, प्रश्न वाले की तुलना करनी है। प्रश्न वाले का 21,000, लेकिन हमारे कितना दे रखा है, 9 और 5 14 दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, 12% लाभ पर बेची वस्तु क्रय मूल्य। तो 12% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 9 है, तो किससे गुणा कर दो, 9 से। अगर ये पूछता कि 2% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, तो किससे गुणा कर देते हैं हम, 5 से गुणा कर देते हैं। इतना सा याद रखना है, कर दिया। तो देखो 7 दूने 14 और 7 तिया 21, फिर वापस चला जाएगा ये
15 बार, ठीक है। फिर हो जाएगा 135, ये लो, मतलब 13,500 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13,500 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। किसका? 12% लाभ बेची गई का। अगर आपको पूछ ले कि 5% लाभ बेची गई का, या तो 5 से गुणा कर दो, तो 15 5 75 7,500 रुपये, या फिर 21,000 में से 13,500 घटा सकते हो। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग है। इसमें हमें क्या दे रखा था, लाभ 7% लाभ दे रखा था। उसमें देखना क्या दे रखा है, देखो, 2 वस्तुओं की सीपी, दो, याद रखना मैं ऊपर लिख रखा है सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो मैं बार बार क्वेश्चन में लिख दूं सीपी तो प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2 वस्तुओं का सीपी कितना दे रखा आपके पास, 45,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 45,000 रुपये। क्वेश्चन अगर सेम ही आएगा तो मैं उसको बार बार डिट्टो लिखने की कोशिश ना करूं तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो 2 वस्तुओं का सीपी कितना दे रखा है, 45,000 रुपये है। इनको बेचने पर वस्तु पर, इन पहली वस्तु पर 7% हानि, बेचने पर पहली वस्तु पर 7% हानि, व दूसरी वस्तु पर 8%, दूसरी वस्तु पर 8% लाभ हुआ यदि पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो बताओ 8% लाभ पर बेची वस्तु का, 8% लाभ पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया पर्सन। अगर विक्रय मूल्य आप चाहो तो और भी करवा सकता हूं पर्सन में आगे, अगर आप चाहो तो नहीं करवाऊंगा। मैं चाहूंगा कि सेम टू सेम अगर क्वेश्चन देते तो आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वरना एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। देखो कि एक वस्तु सेम टू सेम पर्सन दे रखा है, 45,000 रुपए बेच दिया, एक पर 7% की हानि, दूसरे पर लाभ हो रहा है 8% का। पूरे सौदे में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, मतलब इक्वल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो विक्रय मूल्य याद करना है आपको। तो देखो पहली वस्तु दूसरी वस्तु यहां लिख दो आप, पहली और दूसरी लिख दिया हमने, ये पहली वस्तु हो गई। पहली वस्तु कितने परसेंट की हानि हो रही है, 7% की, दूसरे पर 8% का लाभ हो रहा है, ओके। फिर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए, इक्वल 0 हो गए, ये 0 लिख दो यहां पर। ये ना लाभ में आएगा ना में, 0 में से 7 गया, कितना बचा 7, 8 में से 0 गया, कितना बचा 8, तो ये कितना आ जाएगा अनुपात, 8:7। ये किसका अनुपात है, ये विक्रय मूल्य का अनुपात कभी नहीं होगा, याद रखना ये चीज। अगर मैं साधारण ब्याज वाले पर्सन ऐसे करवाऊं, अनुपात संबंधित ऐसे क्रॉस वाले, मिश्रण वाले, तो वहां पर अनुपात किसका होने वाला आपके पास, मूलधन का। यहां पर किसका होने वाला है, क्रय मूल्य का। और प्रतिशत वाले क्वेश्चन में, जनसंख्या वाले अगर क्वेश्चन करवाया तो अनुपात किसका होने वाला है, वर्तमान जनसंख्या का। ये इतनी सी बातें याद रखनी है आपको, हमेशा अनुपात होगा ये सीपी का। ये आपके पास सीपी दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है कि 8% लाभ पर बेची वस्तु का क्या ज्ञात करना है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें क्रय मूल्य प्रश्न में क्या दे रखा है, 45,000 रुपए। किन वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का। 45,000 रुपए दे रखा हमारे पास 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 45,000 रुपए दे रखा है, दे दिया। लेकिन हमारे पास 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 8 और 7 15। हमें किसे याद करना है, 8% लाभ वाले का कितना हो गया, गुणा 7, तो जाएगा 15 तिया 45, 3 7 21, तो 21,000 रुपये हो जाएगा। ये 21,000 रुपये आपके फाइनल आंसर नहीं है बच्चों, 21,000 रुपये आपके 8% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर 7% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको 8 से गुणा कर दो, 24,000 रुपये आ जाएगा। अब हमें पूछा गया है कि विक्रय मूल्य याद करना है। अरे विक्रय मूल्य कब याद करते हैं, जब बेचते हैं, बेचने के बाद जितना मूल्य कमाते हैं यानी लाभ कमाते हैं। तो क्या करना है, 21,000 रुपये का 8% कमा लो।
या तो आप 8 कर दो या फिर 108 कर दो, दोनों में से कोई कर सकते हो, आप 8 ही कर लो तो जाएगा 8। इसका 8% कितना हुआ, 2 0 से 2 0, 21 को 8 से गुणा करो, 21 8 168, ये हो जाएगा। यानी 21,000 रुपए में कोई वस्तु को खरीद रहा है, मतलब खरीदी गई वस्तु थी, उसको 1680 रुपए में ज्यादा लेके बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास, विक्रय मूल्य आपके पास कितना हो जाएगा, 21,000 प्लस 1680 बराबर ये हो जाएगा 680 और 2, तो 22,680 रुपए। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं बोल रहा हूँ 22,680 रुपये आपके पास क्या आने वाला है, 22,680 आपके पास विक्रय मूल्य आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब ऐसा क्वेश्चन एक और कर लेते चाहो तो आप, तो शॉर्ट में लिख देता हूं आपके पास। क्या दे रखा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का सीपी, दो वस्तुओं का सीपी 40,000 रुपए है। मैं आपकी बात शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रश्न को, डिट्टो क्वेश्चन दे रखे सारे के सारे। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना जाएगा, 40,000 रुपए। अब बेचना है, बेचा गया, ठीक है। फर्स्ट को, पहली वस्तु को कितने परसेंट बेचा गया, 5% हानि पर, 5% हानि। और सेकंड वस्तु को शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, परसेंटेज पढ़ रहा हूं। सेकंड वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर, 15% लाभ पर, 15% लाभ पर। पूरे सौदे में 900 लाभ हुआ, 900 लाभ हुआ, सॉरी 900 नहीं, यहाँ 1600 है, क्योंकि परसेंट जो जैसा दे रखा वैसा ही करवा देते हैं हम। 1600 लाभ हुआ, 900 वाला क्वेश्चन हमने करवा दिया ऑलरेडी, इसलिए 1600 वाला करवा रहे हैं। तो 5% हानि पर, 5% हानि का विक्रय मूल्य। अब मैं प्रश्न आपको समझा देता हूं जैसे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में अगर टाइम कम लगेगा तो आपका अच्छा होगा। देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 40,000 रुपये दे रखा है, जिसमें से पहली वस्तु को 5% हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। अगर पूरे सौदे में 1600 रुपए का लाभ हुआ तो बताना आपको 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो मैंने प्रश्न करवा दिया है, विक्रय मूल्य वाला प्रश्न हमें करना है। तो देखो यहाँ पर वैसा का वैसा करना है, पहली और दूसरी वस्तु कितने परसेंट हानि पर, 5% हानि पर, कितने परसेंट लाभ हुआ, 15% लाभ हुआ। ये 1600 लाभ से बेचा है, यानी से ये भी देख लेते हैं हम, हाँ लाभ से बेचा है, ठीक है। ये हो जाएगा 15% लाभ। अब 1600 रुपये का लाभ हो रहा है, ये यहाँ लिख दो, किस पर हो रहा है, 45,000 पर। किससे गुणा कर दोगे आप, 100 से, 2 0 से 2 0। एक बार अगले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। 40,000 है, 45,000 नहीं दे रखा हमारे पास, 40,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। फिर हो जाएगा ये 2 0 2 0, ये 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से ये 1 0, 4 को 4 से कितना परसेंट हो जाएगा, +4% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, +4%। 4 में से 5, मतलब 4 माइनस 5 कितना हो गया, यानी इन दोनों को जोड़ना हमें, कितना हो जाएगा, 9। इन दोनों को घटाना है, 15 में से 4 गया, कितना बचा, 11। तो हमारे पास अनुपात किसका आ गया, सीपी का अनुपात आ गया, कितना आ गया, 11:9। हमारे पास सीपी का अनुपात आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 5% हानि पर बेची का विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले 5% हानि पर बेची गई वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य दे रखा हमारे पास, टोटल दे रखा 40,000 रुपए। हमारे पास कितना, 11 और 9 कितना हो गया, 20 है। गुणा किसका ज्ञात करना है, 5% वाले का, तो किससे गुणा कर दोगे, 11 से। ये हो जाएगा 20 दूने 40, ये हो जाएगा 22,000 रुपये। हमारे पास 22,000 रुपये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। किसका आ गया, 5% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 22,000 रुपये आ गया। अब 22,000 रुपये हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो बेच दिया, हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 22,000 का 5% गुणा 5/100, 2 0 से 2 0, 22 पंजे 110। वस्तु 22,000, वस्तु की कीमत 22,000 रुपये है, लेकिन वो 5% हानि बेच रहा है, यानी 1100 रुपये कम में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास 22,000 माइनस 1100, तो हो जाएगा 20,9 हो जाएगा।
फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यानी 20,900 रुपये। एक बार के लिए वापस देख लेना, गुणा ये हो जाएगा 21 22, एकदम सही है। 20,900 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, अगर वीडियो देखते रहोगे तो फिर तो आपको वीडियो करोगे तब तक तो याद रहेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं की आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए तो आपको क्वेश्चन याद नहीं रहने वाला है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस करते रहना। वीडियो देखा, प्रैक्टिस की, वीडियो देखा, प्रैक्टिस की, ऐसे करोगे। अगर वीडियो देखा तब तक तो याद रहेगा, मेरी गारंटी आपको, अच्छा भी लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 पंखों को 11,664 रुपए बेचने पर 10% हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए 17,424 रुपए में कितने पंखे बेचने होंगे। तो देखो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 18 पंखों को 11,664 रुपए में बेचने पर, 18 पंखों को 11,664 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% हानि होती है, 10% हानि होती है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए, 10% लाभ अर्जित करने के लिए, 10% लाभ कमाने के लिए 17,424 रुपये में, 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने होंगे, कितने पंखे बेचने होंगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 18 पंखों का मूल्य दे रखा है, 10% हानि पर बेचा, तो सबसे पहले हमें एक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितने पंखे का, एक पंखे का। तो देखो एक पंखे का सीपी कितना हो जाएगा, 11,664 बटा 18, तो ये गुणा भाग करो आपके पास। 18 छिके 18 5 90, 18 छिके 108, 8 बज गए, 18 चौके 72, 72 के बाद में बच गए आपके 14, 18 149, 648 रुपये आपके पास क्या हो जाएगा, एक पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब एक पंखे कितने प्रतिशत हानि बेच रहा है, 10% हानि बेच रहा है, तो आपके देखो 648 रुपये, यानी कि वो 10% हानि में बेच रहा है, तो इसका मतलब इसका मूल्य ये नहीं है, ये तो बेचा गया मूल्य हो गया। ये सीपीए मेरे को बेचने पड़ेगा, एक पंखे बेचा गया, यानी ये आपको 10% हानि पर बेच रहा है वो, तो इसका मतलब एक्चुअल प्राइस कितनी है उसकी। ठीक है, वापस क्वेश्चन को पढ़ने दो। 18 पंखों को 11,648 बेचने पर 10% हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए, अच्छा, यानी 648 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो इसका मतलब है एक पंखे का क्या हो जाएगा, एसपी है, सीपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बेच दिया उसने। अब कितने % की हानि होती है, 90 की। 10% हानि होगी 100 पर 10 की, तो 10% हानि होती है। अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो किससे गुणा कर दोगे, 110 से। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रॉफिट और लॉस के पहले क्वेश्चन में कर दिए कि किसी वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 15% की हानि तो 50 लिख दिया। अगर 16% का लाभ कमाना चाहते हैं तो किससे गुणा कर दिया, 116 से। अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो पहला या दूसरे पार्ट में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। मैं बार बार अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा जाने वाला आपका। तो देखो ये हो जाएगा 10 से 10, फिर 9 9 एकम 9, 2 2 18, 9 3 27, 9 9 7 63, 64 65, 64 1 9 2 18, 72 हो गया। फिर ये हो जाएगा 72 को 72 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 9 और 7, 792।
कितना हो जाएगा 792 रुपये हो जाएगा आपके पास, अगर वो 10% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, अब कितने रुपए दे रखा आपके पास 17,400, तो देखो 17,424 बट्टा कितना हो जाएगा 792। तो करने पर 17,424 रुपये कितने पंखे बेचने होंगे, तो एक पंखे की कीमत दे रखी है आपको 792 रुपये, तो इसमें से आपको भाग दे दोगे कितना आ जाएगा आपके पास, अगर अच्छे से भाग दोगे तो आ जाएगा 22 पंखे। ये आप अच्छे से भाग देके ट्राई कर लेना अपने स्तर पर। ठीक है, मैंने भाग दे दिया अच्छे से, कितने पंखे आने वाले 22 पंखे। आप गुणा भाग अच्छे से कर लेना। अगर आप गुणा भाग नहीं करना चाहते हो तो चलो मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका भाग जा रहा है 11 का जा रहा है, तो 11 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 72 बार जाएगा, इसमें भी 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, कितना बच गया 6, 11 5 55, किसका बच गया 9, 11 88, कितना बच गया 4, 11 चौके 44, ये हो गया। फिर जाएगा इसमें 9 का भाग, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 6, 9 7 63, 5 9 6 54, 9 का भाग जाएगा 8 बार, 20 का जाएगा 8 का भाग इसके कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा। तो गुणा भाग अपने स्तर पर भी करते रहिएगा ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि सर ने तो डायरेक्ट बता दिया गुणा भाग किया ही नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें से क्वेश्चन अगर बनते तो बहुत कम है लेकिन बन भी सकते हैं, तो मैं अच्छे से करवा देता हूँ टॉपिक भी। लेकिन याद रखना उस टॉपिक में आपको एक चीज याद रखनी है कि अनुपात, इसमें अनुपात किसमें आएगा, हमेशा अनुपात हमेशा किसमें आएगा, सीपी में आएगा। याद रखना ये चीज, किसी भी चीज का अगर अनुपात आ रहा है आपके क्वेश्चन में करते टाइम, चाहे वो विक्रय मूल्य से प्रश्न करते आ रहा है चाहे क्रय मूल्य से करता आ रहा है, अनुपात हमेशा किसका आने वाला है, सीपी यानी क्रय मूल्य का ही आने वाला है। तो एक दो क्वेश्चन हम अच्छे से कर देते हैं और एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक सेकंड % पढ़ लेते क्रय मूल्य बेच दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, दो वस्तुओं का क्वेश्चन दे रखा आपके पास, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 21,600 रुपये है, 21,600 रुपये है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 21,600 रुपये है। पहली वस्तु को 15% हानि, पहली वस्तु को 15% हानि, पहली वस्तु को 15% हानि व दूसरी वस्तु को 15% 19% लाभ पर, 19% लाभ पर बेचा गया, बेचा गया। आगे देखो, ये पता चला कि दोनों वस्तु एक ही कीमत पर बेची गई, दोनों वस्तु एक ही कीमत पर बेची गई। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपको एक बार के लिए क्वेश्चन समझ लेना, मैं आगे अगर एक दो क्वेश्चन और भी करवाऊंगा तो उनको इतना नहीं समझाऊंगा जितना इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम क्वेश्चन करने वाले हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा उस क्वेश्चन में। मान लो किसी में क्रय मूल्य दे दिया, आपको डायरेक्ट दे दिया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, परसेंट वैसा पहले वाले की तरह ही है, लेकिन थोड़ा चेंज होगा कि पहली वस्तु को 15% आने पर दूसरे पर्सन को 19% लाभ बेचा गया। यहां तक हमने जो पहले वाले क्वेश्चन दे थे वैसा का वैसा ही है, लेकिन पहले वाले ने दे दिया कि ऑल ओवर लाभ दे दिया तो हमने उस प्रकार से किया। लेकिन अब वाले में क्या दे रहा है कि पता चला कि दोनों वस्तु एक की कीमत बेची गई, यानी कि अगर पहली वस्तु में 15% हानि पे बेच रहा हूं तो मान लो 5,000 रुपये बेच रहा हूं, मान लो एक बार के लिए, और दूसरी वस्तु को मैं 19% लाभ पर बेच रहा हूं, तो उन दोनों का बेचने का मुझे एक ही है, मतलब पहले वस्तु को 5,000 बेच रहा हूँ, दूसरी वस्तु को मुझे 5,000 रुपये भी आ रहा है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ पर देखना बेचा गया, तो ये क्या होने वाला आपके पास विक्रय मूल्य। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास बेची गई दे दिया और किसी क्वेश्चन में दे दिया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे दिया, तो इसका मतलब उन दोनों वस्तुओं को सेम मूल्य बेचा गया है। अगर आप चाहोगे एक क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं ऐसा ही, ठीक है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब प्रश्न को देख कर घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन अपने हिसाब से करना है। किसके हिसाब से करना है? अपने हिसाब से करना है। तो देखो हमें ए और बी मानना है, तो ए पहली वस्तु है, तो ए मान लियो ए का 15%,
हानि, मतलब ए की 15% हानि हो जाएगी, मतलब हमें ए की क्या करनी है, हानि। ए का 50% 15% थोड़ी है, हाँ एक सेकेंड 15% है। तो एक बार के लिए माना कि किसी वस्तु का मुझे 100 था, 15 की हानि हो गई, तो वस्तु का कितना हो जाएगा, 85 होगा या नहीं होगा, होगा। दूसरी वस्तु का मूल्य कितना था, 100 मान लिया, लाभ कितने का हुआ, 19% का लाभ हुआ, तो कितना हो जाएगा, 119 रुपये हो जाएगा इसका मूल्य। ये याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो पहले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट 108 से गुणा करने वाला था और भी करने वाला था, लेकिन मुझे लगा आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने दोनों ज्ञात किए। तो देखो ये हो जाएगा ए का 85% बराबर, अब बेच रहा है, यानी एक किसी वस्तु पहली वस्तु को 85% बेच रहा है ना, 15% हानि हो गई 85 की, बेच रहा है, और दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर, तो बी का 119% बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। यानी ए का 85% बराबर होगा बी का 119%। क्यों, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को 19 रुपए ज्यादा लेके बेच रहा है और दूसरी वस्तु को 15 रुपए कम लेके बेच रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब है कि किस वस्तु को पर हानि, किस वस्तु का मूल्य ज्यादा है वो आपको भी पता चल जाएगा। तो ए का है, तो ए का, ए को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये जाएगा ए अपॉन बी का मतलब होता है गुणा, बी को इधर भेज दो तो जाएगा 119 बट्टा 85, 17 5 85, 17 7 119, अनुपात कितना आ जाएगा 7:5। जो ये आपके पास अनुपात आया है वो किसका आने वाला है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का क्या है आपके पास, अनुपात आ गया, आ गया क्रय मूल्य का अनुपात, बस क्वेश्चन हो गया आपके पास। हमें दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 21,000, हमारे पर्सन अकॉर्डिंग पर्सन के अनुसार कर दो 21,600 रुपये। आप अगर चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को किसी आधार पर कर सकते थे कि माना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य x है, दूसरी वस्तु का हो जाएगा 21,600 माइनस x, वो हो जाएगा। फिर पहली वस्तु को हो जाएगा 85 बट्टा 100, 85 x बटा 100, दूसरी हो जाएगा 21,600 माइनस x गुणा 119 बटा 100। फिर दोनों को बराबर लिखते हैं, 100 से 100 कैंसिल करते हैं, उसी आधार पर आपका x का मान आता और प्रश्न हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रश्न नहीं होता, लेकिन आपके लिए आसान ये तरीका है। अब हमें क्या कह रहा है, 7 और 5 हमारे पास टोटल क्रय मूल्य है और प्रश्न में ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12। किसका याद करना हमें, ये देख लो, हानि वाला याद करना, तो एक का याद करना, किससे गुणा कर देंगे हम 7 से। अगर हमें पहली वस्तु का दूसरी याद करते किससे गुणा कर दे 5 से, तो हो जाएगा भाग कर दो, 12 कम 12 12 12 8 96, 18 7 126, 12,600 रुपये। एक बार के लिए वापस देख लेना कि 12,600 रुपये हमारे पास क्या जाएगा, पहली वस्तु का क्या जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, उसको भी हम अच्छे से करने वाले हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 18,000 रुपये है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 18,000 रुपये है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 18,000 रुपये है। पहली वस्तु को, अब यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, पहली वस्तु को 9% हानि और से दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर, 4% लाभ पर बेचा गया, यहां तक आ गया। ये पता चला कि दोनों का अब पर्सन में डायरेक्ट दे रखा आपके पास विक्रय मूल्य समान है। क्या है, विक्रय मूल्य समान है। तो याद क्या करना है वो देखो, 4% लाभ पर, 4% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन आपके पास नहीं दे रखा है बच्चों, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं दे रखा, आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऊपर वाला कितना ही है, तो मैं ए का 85% लिया, यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, पहली वस्तु को 9% हानि पर, तो 9% हानि है, तो 100 में से 9 के कितना बचा, तो जाएगा ए का 91% बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 4% लाभ पर कितना हो जाएगा, 4% लाभ हो जाएगा, तो बी का 104 हो गया। फिर गुणा भाग कर दो, तो ए अपॉन बी बराबर 104 अपॉन 91, ये हो जाएगा 13 7 91, 13 8 104, कितना हो जाएगा 8:7। ये आपके पास अनुपात किसका आ गया, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया, किसका आ गया, सीपी अनुपात। प्रश्न में हमारे पास टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 18,000 रुपये, कितना दे रखा है 18,000 रुपये, लेकिन हमारे पास अपना क्रय मूल्य कितना है
8 और 7 15। क्यों? क्योंकि 2 वस्तुओं का दे रखा है इसलिए, तो जाएगा 15। गुणा किससे करना है? 4% लाभ पर बेची गई वस्तु का, और 4% लाभ पर क्या है हमारे पास? बी है। किससे गुणा कर दोगे? हम 7 से गुणा कर देंगे। ये किसके साथ जाएगा? 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 का 15, 15 दूनी 30, एक बार 7 84, यानी 8,400 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य आपके पास, सॉरी क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। तो इस आधार पर ऐसे क्वेश्चन थे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और देखते हैं हम थोड़े कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। देखो, 2 रेडियो क्वेश्चन है, 2 रेडियो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। इनके बेचने पर पहले रेडियो पर 20% लाभ, पहले पर 20% लाभ, पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि, तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। बताओ पूरे सौदे में कितने % लाभ हुआ? बताओ पूरे सौदे में कितने % लाभ या फिर हानि हुई? दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपके पास। पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई? पहले वाला क्वेश्चन था, वो एक बार फिर पढ़ देता हूं कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा था, फिर विक्रय मूल्य समान था, और यहां पर भी हमारे पास क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य समान है। लेकिन अब के वाले क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है कि क्रय मूल्य कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं कि क्रय मूल्य भी दे दिया हमें और लाभ हानि भी पूछ ली। आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य बिना लाभ हानि हम कैसे याद करते हैं, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन जो तरीका था हमारा प्रश्न वैसा का वैसा ही, विक्रय मूल्य समान है तो प्रश्न को कैसा करना है? इनको बेचने पर पहले पर, तो A का 20% लाभ होता है तो 120 बराबर हो जाएगा B का 10% हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 90। तो जाएगा A अनुपात B बराबर A बट्टा B है, तो जाएगा 120 अनुपात 90। ये आपके पास इतना सा याद कर लेना, प्रश्न हो गया आपके पास। ये किसका अनुपात आएगा आपके पास? CP का। मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा था कि अनुपात हमेशा चाहे क्रय मूल्य से याद करो चाहे विक्रय मूल्य से याद करो, किसी से याद करो, जो अनुपात वाले आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य का आएगा। तो यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 120, दूसरी का 90। मैं काट भी सकता हूं, लेकिन आप काटोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए काट के मत करना, आप डायरेक्ट कर लेना। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 120 आ गया, दूसरी का 90 आ गया। अब हम लाभ और हानि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते? देखो, तो देखो ये क्रय मूल्य, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और टोटल, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। और इसमें भी सेम टू सेम हमारे पास ये चार्ट पढ़ लेना, आपके पास सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये चार्ट अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 90। सॉरी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य एक बार देखो, लाभ है या नहीं हो रही है? एक बार के लिए देखो, हाँ हमने ये रेशियो थोड़ा गलत दिख दिया, यहाँ पर अच्छे से देखो। हम A अनुपात B करेंगे तो ये आ जाएगा 90/120। थोड़ा सा आप भी याद रखना, गलती ना करना है आपको। तो 120 90/120, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास? 90। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा पास? 210। हो गया या नहीं हो गया? हो गया। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 90, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120, और दोनों वस्तु का टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब पहली वस्तु को कितने % लाभ बेच रहा हूं? 20%। तो इसका 20% लाभ देखो, तो जाएगा प्लस 20%। पहली वस्तु को 20% लाभ बेच रहा हूं, नहीं बेच रहा हूं, तो इन दोनों का 20% कितना हो जाएगा? 120%। 12 90 108। तो इसका मतलब है इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? मतलब 90 में खरीद रहा हूं, 108 बेच रहा हूं, कितने का लाभ हो रहा है? 20 का। इस पर कितने की हानि हो रही है? दूसरी वस्तु पर 10% हानि, तो इसका हो जाएगा -10%। ये याद रखना, यहाँ पर
-10%। तो इसका -10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10% हो जाएगा इसका 90, 92 कितना 92 108, 108 हो जाएगा कि एक बार के लिए वापस देख लेना। हाँ 108 हो जाएगा, अभी ऐसे ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। तो देखो 108 हो गया, ये 108 ही हो गया, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, टोटल विक्रम मुझे कितना हो जाएगा 8 2 16, हासिल का 1 है 216। एक बार के लिए देखो आप दोनों 108 और 108 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको प्रश्न में पहले दे रखा है कि दोनों रेडियम प्रत्येक का विक्रम मूल्य समान है, दोनों का विक्रम मूल्य समान है, आपको ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं थी, दोनों का विक्रम मूल्य क्या आ गया हमारे पास, समान ही आया था। तो एक का अगर ज्ञात हो गया दूसरे का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो अगर वस्तु को मैं 210 में खरीद रहा हूँ और 216 में बेच रहा हूँ तो लाभ हो रहा है या हानि, याद रखना लाभ ही नहीं होगा, हानि भी हो सकती है किसी पर्सन में। तो यहाँ पर तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 6 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर 210 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे 10 से, सॉरी 100 से, 1 0 से 1 0, 3 दूने 6, 3 7 21, फिर हो जाएगा 20/7 बराबर हो जाएगा 7 दूने 14, 6 सही बटा 7% क्या हो जाएगा आपके पास लाभ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 सही 6/7% हमारे पास क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम मिले तो वहां पर भी यही तरीका अपनाना, आपके पास ज्यादा हार्ड तरीका नहीं है, क्योंकि आपके पास क्रय मूल्य दे रखा है। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे उनमें सब में क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन वैसे कर लेंगे जो आपके ऑप्शन से आप क्वेश्चन सरल हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि ऑप्शन से करो, तो कोशिश कर लेना ऑप्शन से करने की, क्वेश्चन बहुत से ऐसे आते हैं जो ऑप्शन हो जाएंगे। मैं आपको प्रत्येक ऑप्शन से, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा जरूर नहीं कि वैसा ही क्वेश्चन ऑप्शन से सरल हो सकता है, लेकिन कुछ आपके ऑप्शन से सरल तभी क्वेश्चन हो सकते हैं जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो ऑप्शन संबंधित क्वेश्चन करने से पहले आपको सारा तरीका आना चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शन से प्रश्न करने की कोशिश जरूर करिएगा, आपसे खुद से ही हो जाएगा। तो चलो हम पहले एक दो क्वेश्चन पढ़ गए, उसके बाद हम एक स्टार्ट पढ़ने वाले हैं अच्छे से, मतलब लाभ होने पर क्या होगा, हानि होने पर क्या होगी, उसके बाद लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 15 छतरी वे 10 रेनकोट का, वे 10 रेनकोट का, 15 छतरी वे 10 रेनकोट का मूल्य, 10 रेनकोट का मूल्य, 15 छतरी व 10 रेनकोट का मूल्य 280 है, 280 रुपये है। 18 छतरी व 12 रेन का मूल्य कितना होगा, 18 छतरी व 12 रेन, 18 छतरी व 12 रेनकोट का मूल्य क्या होगा, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो एक बार के लिए चीज को देखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देंगे, वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं कि भाई 2 पेन का मुझे 60 रुपए तो 10 पेन का मुझे ज्ञात करना है, वैसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा करवा देते हैं कि चलो क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना आपके पास। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है क्या दे रखा है 15 छतरी, तो 15 छतरी प्लस 10 रेनकोट का मुझे कितना दे रखा है आपके पास 280 दे रखा है। तो मैंने 15 छतरी और 10 रेनकोट का मुझे 2 दे रखा है। अब इन सभी संख्याओं में किसका भाग जा रहा है आपके पास, 5 का जा रहा है, तो 5 का भाग दो, 5 या 15 तो 6 3 छतरी, 5 दूने 10, 2 रेनकोट, यानी इसमें 5 का भाग दो, 5 25, 3 5 30 56, यानी 3 छतरी और 2 रेनकोट का मुझे कितना आ रहा है आपके पास 56 आ रहा है। तो देखो 18 छतरी और 12 रेनकोट का पूछा है, तो देखो 18 छतरी प्लस 12 रेनकोट, इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, 6 आ रहा है तो 6 लिख दिया। फिर इसको 3 छतरी कर देंगे, 3 छतरी प्लस 2 रेनकोट, और प्रश्न वैसा ही है, 3 छतरी और 2 रेनकोट का मुझे कितना देखा आपके पास 56, तो 6 का ज्ञात करना है। तो देखो 6 गुणा 56 बराबर 6 36, हासिल लगा 3 33, यानी 336 रुपये आपके पास क्या हो जाएगा टोटल मूल्य आ जाएगा। तो आप याद कर लेना, कॉमन लेना है, गुना भाग करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि भाई एक पेन का मुझे 5 रुपये, 10 पेन का मुझे कितना है, वैसा क्वेश्चन दे रखा है। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा 10 या 15 मिनट में आपके पास या आधे घंटे में कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा लाभ आने का, उसके बाद हम अगला चैप्टर अलग से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन चैप्टर करने वाले हैं अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने पर
दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने पर, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने पर उन पर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने पर उन पर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत भी समान होने पर, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने पर व उन पर लाभ प्रतिशत व हानि परसेंट समान होने पर, समान होने पर पूरे सौदे में एक्स स्क्वायर अपॉन 100% क्या होती है, हानि होती है। कहने का मतलब है कि दो वस्तु दे दी, उनमें से प्रत्येक का क्या दे दिया कि ये वस्तु इतने में बेच रहे हैं, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, बेचने वाला मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं पर लाभ और हानि समान है। 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, 25% का लाभ हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, तो उसमें टोटल ओवरऑल हानि कितनी होने वाली है, एक्स स्क्वायर बटो 100% क्या होने वाली है आपके पास, हानि होने वाली है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी का बेस क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। दो वस्तु का प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2450 रुपए है, 2450 रुपए है। यदि पहली वस्तु पर यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ व हानि होगी, लाभ व हानि। अब एक बार याद रखना इस क्वेश्चन को, कि आपको पता कैसे लगा इस क्वेश्चन में ऐसा सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि जब समान दे रखा है कि 20% हानि और 20% लाभ, अगर दिख जाए तो भी नहीं सोचना है, फिर आपको प्रश्न में आगे पढ़ना है कि विक्रय मूल्य समान दे रखा है, नहीं दे रखा है, दे रखा है। अगर क्रय मूल्य समान दे रखा है तो प्रश्न नहीं करना है, अगर क्रय मूल्य समान है तो न तो लाभ आएगा और न हानि आएगी। अगर विक्रय मूल्य समान दे रखा है तो आपके प्रश्न में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा, तो लिख दो एक्स स्क्वायर बटा 100% है, तो x का मान कितना है, 20 ही मानेंगे प्रतिशत, तो 20 गुणा 20 बटा 100, 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 4% क्या होने वाली है, हानि, तो हानि लिख दो, बस क्वेश्चन हो गया। अगर आपके पास क्रय मूल्य समान देने का होता और 20% लाभ और 20% हानि होती, तो इसका मतलब है ना तो उसमें लाभ होता और ना क्या होती, हानि होती। ठीक है, याद रखना विक्रय मूल्य समान देना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, लिख दो यहां पर नोट, क्रय मूल्य समान होने पर ना लाभ होगा और ना हानि होगी। आपको इस क्वेश्चन में इस चीज से मतलब ही नहीं रहा, आपने डायरेक्ट बता दिया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आपको ही करना है। क्वेश्चन है तो दो अंकों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, क्या दे रखा आपके पास, एसपी समान, यानी विक्रय मूल्य है दो अंकों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान दे रखा है। यदि उन पर क्रमशः 25% लाभ व 25% हानि, तो देखो 25% लाभ और 25% क्या होती है, हानि। 25% लाभ हो रहा है और 25% हानि हो रही है, तो टोटल और हमें कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है, तो पता होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए, लाभ हानि दर की समान। ठीक है, विक्रय मूल्य देखा आपके पास समान, तीनों चीज समान है। क्रय मूल्य अगर समान दे तो प्रश्न में ना लाभ होगा ना हानि होगी, याद रखना। आपने तीनों समान ही करना है, ये भी याद रखना, क्रय मूल्य समान होने पर ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ये भी बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान हो गया, सॉरी विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, 25 को 25 से गुणा कर दो, तो 25 गुणा 25 बट्टा 100, तो 25 को 25 से गुणा करके कितना आ गया, 625, और अपूर्ण कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6.25% क्या हो जाएगी आपके पास,
हानि आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। आसान क्वेश्चन है लेकिन टाइम नहीं लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में सोचेगा आप अगर फंस जाओगे तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो एक या दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारे इस चैप्टर को आज समाप्त करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं, एक व्यक्ति द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है, क्वेश्चन आधार पर लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है। सौदे में न लाभ होता है ना हानि होती है। सौदे में ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। यदि व्यक्ति ने पहली वस्तु 25% लाभ पर बेची, 25% लाभ पर बेची, यदि व्यक्ति ने पहली वस्तु 25% लाभ बेची, तो बताओ दूसरी वस्तु कितने % हानि बेचेगा? तो बताओ दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेचेगा? ये आपको चीज बहुत अच्छी दे रखी है कि पूरे सौदे में क्या हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है और क्या हो रही है, ना ही हानि हो रही है। आपको दे रखा है, अच्छा परसेंट, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, ठीक है। चलो देखो दो वस्तु यहां पर देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक का, ये दोनों में अलग अलग दे रखा है 4,000 रुपए में, ऐसा नहीं कि दोनों का मिल के दे रखा है, प्रत्येक का दे रखा है और बेचता है, इसका मतलब क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है। तो आपके पास पहली वस्तु का क्या आ जाएगा, एसपी कितना है 4,000 रुपए, दूसरी का भी एसपी कितना है, सेकंड का भी एसपी कितना है 4,000 दे रखा है, नहीं दे रखा है, दे रखा है। अब क्या दे रखा है, ना लाभ होता ना लेती, ये बात की बात है। यदि इस व्यक्ति ने पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, यदि व्यक्ति ने पहली वस्तु को कितने पर लाभ बेचा, 25% लाभ बेचा, तो 25% लाभ बेच रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपके पास मान लो कि 100 रुपए की वस्तु थी, 25% लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा, 125 रुपए। ये 100 रुपए की वस्तु तो कितना आ गया हमारे पास, सीपी 100 था, ये हमारे पास कितना आ गया, एसपी आ गया, नहीं आ गया, आ गया। अब आप बताओ इसमें से लाभ कितने का हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। तो आपके पास तुलना करनी है कि पर्सन में दे रखा आपके पास 4,000 रुपए, क्या दे रखा है, सीपी एसपी, हमारे पास एसपी कितना है 125। हमें बताना है कि लाभ कितना हुआ, हमें ना लाभ बनानी है तो उसकी हानि भी पता चलनी चाहिए ना। तो लाभ कितने का हो रहा है, 25 का, तो किससे गुणा कर दोगे, 25 से। अगर पूछ तक हमें ज्ञात करना पड़ता क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से गुणा करते हैं, लेकिन क्रय मूल्य यहाँ पर वैल्यू नहीं रखेगा, हमारे पास लाभ रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि इसका जो लाभ है वो दूसरे की क्या होने वाली है, हमारे पास हानि। तो 25 के 150, सॉरी 25 पंजे 125, ये कितना हो जाएगा, 8 बार, ये हो जाएगा 800 रुपए। 800 रुपए किसका हो जाएगा, लाभ हो गया। अगर 800 रुपए यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ 800 रुपए हानि होगी, तभी तो ना लाभ हुआ सौदे में ना हानि हुई, समान होगा तभी होगी, ना होगी। तो यहाँ पर 800 रुपए लाभ होगा, तो यहाँ हानि कितनी हो जाएगी, 800 रुपए। अब आपको पता होना चाहिए ये चीज, हमने पहले वाले चैप्टर 2-3 पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे कि अब आपके पास एसपी दे रखा है, हानि दे रखी है, यानी वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है, ये हानि दे रखी है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा पास, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपके पास 4,800। ये आपके पास पता होना चाहिए चीज। हमने घटाया क्यों नहीं, क्योंकि मैं 4,800 रुपये में खरीद रहा हूँ, 4,000 में बेच रहा हूँ, तभी तो 800 की हानि होगी। अगर मैं इससे घटा लेता तो देख लो आप 32 रुपये में खरीद रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता, 32 में खरीद रहा हूँ, 4,000 में बेच रहा हूँ, तो 800 का क्या हो जाता, मैं लाभ हो जाता। तो याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपके पास। अब आपके पास क्या दे दिया, सीपी दे दी, एसपी हानि दे दी, हानि दे दी हमारे पास कितने दे दी, 800 रुपये।
और ये हो जाएगा हानि प्रतिशत क्या करना, 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0, 8 संग 48, कितना आ जाएगा, ये 6 का भाग लगा दो, 100 में 6 कम 6, 6 6 36, 2/3% क्या हो जाएंगे हमारे पास। अब आपको ये कैसे आया, ये आप मान लो 50/3 से ऊपर लो, ये हो जाएगा 16 से 2/3%। कैसे भी कर सकते हो, प्रश्न आपके पास हो गया। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए तो आपको इस आधार पर प्रश्न को अच्छे से करना, ठीक है। अरे ऐसे हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए, अब प्रश्न तो बहुत सारे बचे हैं, आप चाहो तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन और करवा दूंगा, लेकिन करवाने पे आपके पार्ट ही बढ़ जाएंगे लाभ और हानि के। अब रहे एक छोटा सा टॉपिक नहीं रहा है, उसको कोई क्वेश्चन आ जाए उसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, तो ऑप्शन से करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से आनी चाहिए। फिर आप ही का अपना मेथड होता है ऑप्शन टाइप, क्या अब मैं उस क्वेश्चन को किस आधार पर पढ़ता हूँ और किस आधार पर समझता हूँ, आप इस क्वेश्चन को किस आधार पर पढ़ते हैं और किस आधार पर समझते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा है। और क्वेश्चन तो मैं करवाना चाहूँ तो और भी बहुत क्वेश्चन करवा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे तो आपके पास ज़्यादा पार्ट बड़ा हो जाएगा। इसके आधार पर हम अगले वाले पार्ट में अच्छे से, अगला वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दे क्या, ऑप्शन टाइप वाला, यहाँ जगह बची हुई है तो एक क्वेश्चन करवा देते हैं, छोटा सा करवाने वाले हैं कि एक वस्तु को 144 रुपये बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही % लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब आपके पास ये ऑप्शन टाइप प्रश्न है, पहला ऑप्शन कितना हो जाएगा 60, दूसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा 70, तीसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा 75, चौथा ऑप्शन कितना हो जाएगा आपके पास 80। ये दे रखा आपके पास ऑप्शन, ठीक है। अब एक बार के लिए देखो, मैं ये नहीं कहूँगा प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा, कुछ एक क्वेश्चन आएंगे जो ऑप्शन से हो सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन को देख के वो समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो 100% गलत होगा प्रश्न, ये याद रख लेना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी होगा। ये एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। वस्तु को 144 रुपये में बेच रहा है, बेचने पर उतने ही % का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी वो 60 में बेच रहा है तो 60% का लाभ हो रहा है, अगर वो 70 में बेच रहा है तो 70% का लाभ हो रहा है, अगर वो 75 में बेच रहा है तो 75% का लाभ हो रहा है, अगर वो 80 में बेच रहा है तो 80% का लाभ हो रहा है। याद रखना ये चीज, ये इतना सा करते ही आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो देखो 60 में बेच रहा है, तो मान लो 60 में बेच रहा है तो क्रय मूल्य दे रखा हमारे पास, इस पर लाभ होगा, तो 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 रुपये। तो 60 में जोड़ो 36, कितना आएगा 96। क्या 96 144 के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 70 दे रखा है, तो 70 का 70% कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को, क्योंकि ये क्रय मूल्य ये लाभ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य आ रहा है क्या, यहाँ पीछे देखो 9 और 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एक बार के लिए छोड़ देते। चलो तीसरा ऑप्शन देख दो, 75 का 75%, वैसे भी पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये वैसे भी नहीं होगा, ये गलत। बचा कौन सा, चौथा, ये हो जाएगा। बाकी करके देख लेते। 80 का 80%, 8 है 64, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 4, 144 के बराबर आपके पास क्या आ रहा है 144। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना होने वाला है 80% होने वाला है। किसी वस्तु को 80% लाभ बेचेंगे तो उसका क्रय मूल्य और लाभ क्या हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा प्यार दे रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर एकदम अच्छे से हो गया है और आगे हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और वो भी बहुत ठीक यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।